हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की स्टार्ट हिस्ट्री से करते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम लोग जो है इसको 4 भागों में बांट के हम लोग स्टडी करेंगे। पहला हमारा पार्ट जो होगा एशियन हिस्ट्री होगा, जिसके अंदर हम अर्लीस्ट पीरियड से लेके 6 to 7 सेंचुरी एडी तक के बारे में पढ़ेंगे। अर्लीस्ट का मतलब हमारे हिस्ट्री के शुरुआत में, जबकि आदमी जो है आदिमानव के रूप में कार्य कर रहा था, आदिमानव के रूप में था, तो उस समय का हमारा इतिहास कैसा था उसके बारे में हम एशियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वहां से हम शुरुआत करते हुए आगे तक इसको पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा मिडिवल हिस्ट्री होगा। मिडिवल हिस्ट्री में हम जहां से एशियन हिस्ट्री खत्म होता है उसके आगे से पढ़ेंगे, और हम 1757 एडी तक पढ़ाई करेंगे, जिसमें 1757 एडी में हमारे प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। वहां तक हमारा मीडियल हिस्ट्री कवर होता है। फिर उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद लेके भारत जब तक आज़ाद हुआ था 1947 तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद वैसे अगर हम देखा जाए तो ये 4 पोर्शन में हम क्लास 6, जनरली ये क्लास 6 के बाद है, ये क्लास 7 की बात है, और ये 8 में है, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा 9th और 10th में ये पढ़ाई करने क्या होगा। कहने का मतलब ये कि ये चारों पोर्शन हमारे हैं, ये इसको पढ़ने के बाद हम हिस्ट्री में क्लास 6 से लेके 10th तक की पूरी हिस्ट्री पढ़ लेंगे। जैसा कि हम ये हमारा जो लेक्चर है ये NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के अंतर्गत कितने जो पूरे सिलेबस हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है उसी का एक ये पार्ट है। उसके सिलेबस के अंतर्गत हमारा पूरा सोशल स्टडी है। सोशल स्टडी में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। बाद में NTSC के सिलेबस में जो हमारा है और भी चीज़ें हैं, क्या है, मैथ और रीजनिंग है। उसके साथ साथ हमारा इंग्लिश का भी क्लास होगा, जो कि वो भी इसी के साथ पैरेलल चलेगा। उस पे हम जो है इंग्लिश के जब लेक्चर होंगे तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उन हिस्ट्री के 4 पार्ट में पहले पार्ट पे अपना कंसंट्रेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे जो कि हमारा एशियन हिस्ट्री है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है एशियन हिस्ट्री है। एशियन हिस्ट्री में हम जो है अर्लीस्ट से कहा था 7 सेंचुरी एडी तक की बात करेंगे। उसमें एशियन हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कि एशियन हिस्ट्री में हम लोग और क्या क्या पढ़ाई करेंगे। तो शुरुआत हम लोग एशियन हिस्ट्री की शुरुआत में सबसे पहले पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसे पीरियड को कहते हैं जब इतिहास या हिस्ट्री एक प्रॉपर वे में उसका कोई लिखित रिटन एविडेंस नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता। उस समय के जो हिस्ट्री के पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी आगे हम और भी इसके भी पार्ट हैं। उसके बाद दूसरा हमारा एक मेसोलिथिक पीरियड होगा, जो कि ये फिर तीसरा हमारा नियोलिथिक होगा। तो ये तीनों जो हमारे होते हैं, ये तीनों, ये जनरली इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। ये तीनों को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। स्टोन एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। स्टोन एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज में थोड़ा सा ब्रॉन्ज जो धातु थी, कांसा धातु जो थी, जिसको कांसा भी बोलते हैं, उस धातु की खोज हो गई थी, तो जिससे लोगों का
जीवन थोड़ा सा बदल गया था, तो उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में जो हमारा मानव सभ्यता थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसमें लोगों ने क्या क्या शुरुआत की, क्या क्या नया काम हुआ जो कि स्टोन एज से डिफरेंट था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को ही दूसरे शब्दों में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग जो आयरन एज पढ़ेंगे, या आयरन एज को हम लोग आर्यन एज भी कहते हैं, जो भारत में आर्य आए थे उसको भी कहते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज है, जैसे ये दोनों एक चीज है। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड हमारा आएगा, जिसमें ऋग्वेद, तीनों वेदों की बात करेंगे। उसके बाद हम जो है महाजनपद पीरियड आते हैं, 16 महाजनपद उस समय हुए थे, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ने में हम इसमें ये देख रहे हैं कि कैसे शुरुआत में आदमी ने क्या किया, उसके बाद कैसे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, कि पहले आदमी कैसे था, फिर ब्रॉन्ज एज में उसका रहन सहन कैसे बदला, फिर आयरन एज में कैसे बढ़ा, फिर वैदिक पीरियड में उसका कैसे चेंज आया, फिर महाजनपद हुए कि अब आदमी एक छोटे छोटे कबीलों में रहना शुरू कर दिया, जिस कबीलों से बड़े बड़े महाजनपद बने। कबीले ही में ही थे। 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा क्या है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म था। ये अलग अलग करके पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बाद है। पहले ये सब हुए, फिर वो हुए, तो एक सीरियल से ही ये चीजें बढ़ी। फिर बौद्ध और जैनिज्म के बाद हमारे क्या हुआ, मौर्यन पीरियड हमारा आया, मौर्य सभ्यता आई। मौर्य के बाद क्या हुआ, पोस्ट मौर्य आया। मौर्य के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर मौर्य के बाद फिर गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड, ये उसके साथ साथ हम लोग साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे, साउथ इंडिया का, ठीक है। तो साउथ इंडिया के हिस्ट्री में जो है ये संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। संगम पीरियड, जिसमें संगम लिटरेचर भी आता है, ये साउथ इंडिया का हिस्ट्री है। साउथ इंडिया के हिस्ट्री से हमारा मतलब है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, जो ये 4 राज्यों का पीरियड है, वहां पे जो भी कुछ डेवलपमेंट हुए वो संगम के अंदर गाते हैं। और मेनली संगम में मेनली तमिलनाडु, केरला और कुछ कर्नाटका, फिर कुछ आंध्रा का पीरियड ही आता है। फिर उसी के बाद जो है गुप्ता, क्योंकि ये तीनों, फिर उसके बाद हमारा पोस्ट गुप्ता के बाद, गुप्त पीरियड के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे जाके हमारा जो है एशियंट हमारी हिस्ट्री जो है खत्म होती है, ठीक है। एशियन इंड होती है, ठीक है, यहाँ एशियन इंड हिस्ट्री होती है। उसके बाद हम जो है मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट जो है एशियन हिस्ट्री का ही है। एशियन हिस्ट्री के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो डिफरेंट टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया, उन्हीं टॉपिकों को एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले एशियन हिस्ट्री में अर्लीस्ट टू, हमने पहले भी बताया कि हम अर्लीस्ट टू 6 to 7 सेंचुरी BC AD के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था। ऐसा पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि जब जो है कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है। कोई रिटन जो है एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है। इतिहास को जानने के लिए हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते, ऐसे पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जब इतिहास लिखा जाने लगा तब उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो ये चीजें काफी बाद में आई। स्टोन एज में जनरली कोई लिखी चीजें बहुत कम मिलती है, ऐसा कोई लिपि, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी लोगों का लिखे में। तो ये सारा प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है हमारा, ये स्टोन एज पीरियड है हमारा, इसको स्टोन एज भी कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो पहला हमारा जो पार्ट है, ए पार्ट, इसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, इसकी स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ए ही है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग है
LAEOLITH। तो AEL के बाद AE रहता है, ये याद रखेंगे तो इसकी स्पेलिंग आप इजिली लिख लेंगे। थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये इसका एक साइंटिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है, अदरवाइज जनरल नेम इसका हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर ये पीरियड क्या है, 5 लाख BC, बिफोर क्राइस्ट ईरा। ये क्या है हमारा बिफोर क्राइस्ट ईरा बोलते हैं, ये है। फिर इसमें क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर प्री हिस्टोरी में हमने कहा 3 पार्ट है। सेकेंड इसका क्या है, बीच वाला पार्ट मेसोलिथिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेट स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज। नेक्स्ट हमारा नियोलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। तो इसका पीरियड क्या था, 5 लाख से 10,000 BC ईरा था। और ये फिर उसके बाद 10,000 से 6,000 BC ईरा, 10,000 to 600 BC ईरा। नेक्स्ट हमारा जो था नियोलिथिक में क्या था, 6,000 to 1,000 BC ईरा की बात हम करेंगे। तो अब इनमें से हम सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, हम थोड़ा सा और डिटेल में ये एक एक करके मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक को एक एक करके हम और भी डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैलियोलिथिक था। ठीक है, पैलियोलिथिक जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ओल्ड स्टोन एज भी कह रहे थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये ओल्ड स्टोन एज भी कह रहे थे हम इसको। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज भी कह रहे थे। ये कब से कब था, ठीक है, ये हमारा कब से कब था, 5 लाख से लेके हमारा ये जो था, हमारे ये 5 लाख से जो है 1,000 था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। 5 लाख से जो है हमारा पूरा ये 10,000 था, ये नहीं था, जनरली हमारा ये 10,000 था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये हमारा 5 लाख पीरियड से था टू 10,000 तक था, ये 10,000 था। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में ठीक है, पैलियोलिथिक एज में क्या है, पैलियोलिथिक एज जो है को भी हम 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक को भी हम 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पैलियोलिथिक को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टोन टूल यूज। ठीक है, तो कहने का मतलब पैलियोलिथिक में जो स्टोन का नेचर था, कैसे पत्थर के औजार यूज होते हैं, उसको लेके जो है उसको भी हम 3 पीरियड में हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो जो पहला पीरियड था, टोटल पैलियोलिथिक का पीरियड हमारा क्या था, टोटल था 5 लाख से लेके टू 10,000 तक। ठीक है, अब इसको भी हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो था ये 5 लाख से जो है 50,000 BC की बात है, 5 लाख से 50,000 की BC की बात है। फिर 50,000 से 40,000 की बात है। फिर 40,000 BC से 10,000 BC जो है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड आता है। तो अर्लियर तो इसको जो है थोड़ा सा एक बार चीजें समझ लेते हैं कि हमारा पैलियोलिथिक पीरियड क्या था। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज, हम ओल्ड स्टोन एज को भी पैलियोलिथिक को जो है हमारा जो ओल्ड स्टोन एज जो है, ओल्ड स्टोन एज जो है, जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो हमारा
5 लाख से 50,000, ठीक, 50,000 से 40,000। ये हमारा बीसी है, सभी बीसी में ये चल रहा है अभी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है 40,000 से टू 10,000। तो ये कहने का मतलब है पैलोलिथिक पीरियड को, मतलब हम लोग स्टोन एज, शुरुआत में हम लोग ने एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कंफ्यूजन होने से पहले, कि हम लोग स्टोन एज पढ़े, ठीक है। मतलब प्री हिस्टोरिक था, स्टोन एज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पैलोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो अब पैलोलिथिक को भी हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वैसे भी बहुत डिटेल में नहीं समझ आए तो आप मेनली स्टोन एज को 3 पार्ट में ही डिस्कस करिए, ठीक है। पैलोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज, फिर लेटर स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज, ठीक है। यही 3 पार्ट था। तो इसी को जो है यहाँ पे हम लोग जो पहले डिस्कस कर रहे थे, तो इसी पीरियड को हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। इसी को हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। सो ये क्या था, 1 लाख से 50,000, फिर यहाँ पे जो हम कर रहे थे 50,000 से 40,000, फिर यहाँ पे हम कर रहे थे 40,000 से 10,000। तो सिंप्लिसिटी में आप अगर 3 का भी ध्यान में रखते हैं कि ओल्ड स्टोन, लेटर स्टोन और न्यू स्टोन, क्योंकि इन तीनों पीरियडों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था। ओल्ड स्टोन एज पीरियड में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था, बस एक हुआ था कि शुरुआत में लोगों को आग जलाना नहीं आता था, फिर इसी पीरियड में आगे जाके लोगों को ओल्ड स्टोन एज में भी आग जलाना लगे, और जो वो औजार यूज करते थे लगभग एक ही जैसे औजार थे, थोड़ा बहुत साइज में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसीलिए पैलोलिथिक पीरियड को भी हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, अर्लियर या लोअर पैलोलिथिक पीरियड। इसमें क्या करते थे, क्या इसमें आदमी की क्या क्या खूबियां थी, आदमी क्या क्या करता था, वो बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या करता था, यूज ऑफ हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी थी, हाथ से हैंड एक्सेस, चोपर्स एंड क्लेवर्स, मेनली फॉर द चोपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। कहने का मतलब पत्थर के जो है कुल्हाड़ी टाइप के हथियार पत्थर की यूज करते थे, चोपर, उसको पत्थर से ही छीलते थे, ठीक है, और उसको छांटते थे, ठीक है, सफाई करते थे, फिर खोदने का काम करते थे, काटने का काम करते थे, और चमड़े वगैरह जो है स्किमिंग करते थे, एनिमल के चमड़े वगैरह उतारने के लिए पत्थर के औजार का करते थे। ये जो है लोअर इथी कहाँ मिलता है, सोन और सोहन रिवर, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पे मिलता था। और ये पीरियड के हमको एविडेंस कहाँ, कश्मीर में मिलते हैं, थार डेजर्ट में मिलते हैं जो राजस्थान में है। फिर हिरन वैली है, ये गुजरात में हिरन वैली, वहां मिलता है, ठीक है। फिर भीमबेटका जो एमपी में भीमबेटका की गुफा है, वहां मिलता है। फिर बेलन वैली आपके यूपी में मिर्जापुर जगह है, वहां पर भी इस पीरियड के साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज, कहने का मतलब इस पीरियड में क्या आइस एज था, जब ज्यादातर जगह पे बर्फ जमी हुई थी, उस समय की ये बात कर रहे हैं। तो हमारा लोअर जो है पैलोलिथिक पीरियड, शुरुआत की पीरियड में लोग क्या क्या करते थे, जो पत्थर के औजारों से मेनली क्या क्या है, काटने, छाटने, खुदाई करने और चमड़ा वगैरह निकालने का काम करता था। इस पीरियड की कौन कौन सी जगह थी, पाकिस्तान में मिलता है, कश्मीर में मिलता है, राजस्थान के थार डेजर्ट में मिलता है, गुजरात में मिलता है, भीमबेटका एमपी में मिलता है, और बेलन वैली मिर्जापुर। तो इसमें आप 2 चीज सबसे ज्यादा ध्यान दे के रखिएगा, ये आपका जो भीमबेटका, आपका जो भीमबेटका है, इस पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई चीजों के बेलन वैली और भीमबेटका में लगभग हर एक पीरियड के साक्ष्य आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है पैलियोलिथिक पीरियड का को जो है हम यहाँ क्या एक और वर्ड लिख चुके हैं, हंटर और फूर गेदरर। कहने के बाद पैलियोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं, हंटर, मतलब शिकारी थे और खाना संग्रह करते थे, शिकार करते थे और सिर्फ खाने का संग्रह करते थे, इसलिए इसको हंटर और फूर गेदरर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है मिडिल पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का ओल्ड स्टोन एज का ही दूसरा हिस्सा है, जिसको हम लगभग जो हमारा पीरियड था 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी के बीच के पीरियड को हम मिडिल पैलियोलिथिक में कहते हैं। इसमें क्या लोग क्या करते थे और क्या थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, तो यूज ऑफ स्टोन टूल मेड ऑफ फ्लैक्स, ठीक है, मेड ऑफ फ्लैक्स, मेनली स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट्स एंड ब्लेड लाइक टूल। तो कहने के मतलब अब उनके टूल्स में थोड़ा सा कुछ सुधार हो गया, थोड़ा सा शार्प उनका हो गया, ठीक है, थोड़ा सा पतला हो गया, पॉइंट हो गया उनमें, ठीक है, ब्लेड की तरह भी वो उसको यूज करने लगे, थोड़ा सा उनके थोड़ा सा सुधार हुआ। तो इस समय के टूल्स कहाँ मिलते हैं या इस समय के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले सोन वैली, नर्मदा में, तुंगभद्रा में वैली में, ठीक है। और ये कह रहा है कि पोतवार प्लेटू है जो कहाँ है हमारा, इंडस, सिंधु और झेलम नदी जो है। फिर उसके बाद संगाओ केव है जो कि कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान, और पेशावर पाकिस्तान के पास है। तो कहने के मतलब उस समय की पीरियड हमको कहाँ सोन वैली मिल गए। नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी एमपी और गुजरात के पास हमको नर्मदा नदी मिलता है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। और ये इंडस वैली जो कश्मीर के आसपास मिलता है और ये पेशावर में है। तो कहने के इस तरह के जो हमें साक्ष्य वहां पे मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह इसकी खोज जनरली क्या है, इस्टाब्लिश्ड ओनली 1960। यह चीज को 1960 में किसने, D.H.D. संकलिया एंड वाज नेम्ड नवासा इंडस्ट्री आफ्टर द सीट ऑफ नवासा। तो उन्होंने कहा कि इसको नवासा इंडस्ट्री कहा, नेवासा महाराष्ट्र में, ठीक है। वहां पे जब इसकी खोज हुई तब इसका जो है नाम पड़ा, ठीक है। तो इस समय को जो है फिर नेक्स्ट हमारा जो है लेटर पार्ट है, लेटर पीरियड हमारा है। लेटर पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज का भी ये भी पार्ट ही है, ठीक है। ये भी क्या है, ओल्ड स्टोन का ही पार्ट है, स्टोन एज का पार्ट है। ओल्ड स्टोन एज का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उनके क्या सुधार हुआ था, पैरेलल साइड ब्लेड। अब उनके टूल्स में कुछ थोड़ा और साइड हुआ, ड्रीम्स मिले, सम इंस्टेंस ऑफ बोन टूल्स। कहने के मतलब उस समय थोड़ा सा उनके टूल्स में और सुधार हुआ। उसके बाद थोड़ा सा क्या है, बोन्स मतलब हड्डियों के भी औजार के साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ कहाँ मिले हैं, आंध्र प्रदेश के पास मिले हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र में मिले हैं, सेंट्रल एमपी में मिले हैं, साउथ यूपी में मिले हैं, छोटा नागपुर प्लेटू जो कि ये क्षेत्र कहाँ है, झारखंड के आसपास, बिहार झारखंड के आसपास। क्या अब इसमें कह रहे हैं बोन्स टूल, उसके औजार कहाँ मिले, सिर्फ कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो कि कुरनूल का है, आंध्र प्रदेश में है, वहां पे है, ठीक है। मच्छत्तल चिंतामणि गांव, ठीक है, एक ये जगह है जो कि आंध्रा में ये भी है, वहां पर भी बोन्स टूल्स मिले हैं। तो इसके अंत में कह रहा है कि सबसे पहले होमोसेपियंस जो हमारा वास्तविक मानव है, सभ्य मानव जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, आप लोग साइंस में पढ़े हैं। तो ये इसी पीरियड में कह रहा है कि स्टोन स्टेज के अंत वाले पीरियड में जो कि लेटर में उसमें मिला है, जो कि आइस एज से के साथ, जैसे आइस एज खत्म होता है तो होमोसेपियंस शुरू होता है। कह रहा है अब क्या है कि क्लाइमेट जो है थोड़ा सा गर्म हो गया और लेस ह्यूमिड। अब जो है क्लाइमेट आइस मतलब पूरा वातावरण बर्फ से ढका हुआ था, ये सारा ओल्ड स्टोन एज में। तो ओल्ड स्टोन एज से जैसे ही वातावरण में कुछ गर्माहट आने लगी, क्लाइमेट बदला, फिर वहां पे होमोसेपियंस जो है कि सभ्य मानव जिसको कहते हैं, तब शुरुआत हुई।
ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने अभी तक जो है स्टोन एज के बारे में पढ़ाई की, ठीक है। टोटल हमारी जो पढ़ाई केंद्र थी स्टोन एज थी, ठीक है। हमारी पूरी पढ़ाई जो है स्टोन एज में केंद्रित थी। तो स्टोन एज को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट के पढ़ाई की, ठीक है। कि अर्लियर का था, मिडिल था और लेटर था, लास्ट स्टेज था। तो कहने का मतलब शुरुआत में इस पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग, क्या वास्तविक ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो काफी झुक के चलता था। तो होमोसेपियंस नहीं बना था, सभ्य मानव नहीं बना था। तो आदिवासी उसकी लाइफ थी, सिर्फ खाना को इकट्ठा करता, ढूंढता था और शिकार करता था उसी से। और शिकार करने के लिए वो जो पत्थर के ही औजार यूज करते थे। शुरुआत में बड़े बड़े औजार थे, बाद में उसके औजारों में कुछ थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा पतले हुए, नुकीले हुए, थोड़ा ब्लेड टाइप का हुआ। तो वो अपने औजार का मेनली काम जानवरों को मारने, उनकी खाल उतारने, कुछ खुदाई करने, यही सब काम में वो यूज करता था। मतलब उसका यही था। तो उसकी लाइफ घूमना था, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, गुफाओं में रहता था, तो यही सारे काम करता था। तो इस पीरियड में वो सिर्फ एक जानवरों जैसा ही बर्ताव करता था, जानवरों जैसी उसकी लाइफ थी, ठीक। वो फिर इस जो ओल्ड स्टोन एज के अंत में क्या है, वातावरण सुधार हुआ, क्योंकि ओल्ड स्टोन एज को ही जनरली आइस एज भी कहते हैं, कि मतलब पूरा वातावरण बर्फ से ढका था, पूरी तरह ठंडी थी। तो उसके बाद क्लाइमेट जब कुछ चेंज हुआ, तब जो है हमारे स्टोन एज को, ओल्ड स्टोन एज को दूसरे पीरियड में हम मेसोलिथिक पीरियड में, तो ओल्ड स्टोन एज और मेसोलिथिक जो है दूसरा मध्य पाषाण काल, ओल्ड पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। दैट देयर आर 3 डिफरेंट पीरियड इनसाइड स्टोन एज, मेनली 3 पीरियड। फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड इज मेसोलिथिक medieval stone age, and third is new stone age. So difference between old stone age and middle stone is there is a change in climate. What is change in climate? Old stone age is covered by the totally full of ice, बर्फ से ढका हुआ वो पीरियड था ओल्ड स्टोन एज। जैसे ही बर्फ से ढका पीरियड थोड़ा सा गर्माहट में बदला, तो पीरियड को हमने दूसरा नाम दे दिया, जिसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं। मेसोलिथिक पीरियड हम उसका बोलना शुरू कर दिया। फिर मेसोलिथिक में कुछ काफी चेंजेस आए, उसके बारे में हम मेसोलिथिक में पढ़ेंगे कि मेसोलिथिक में क्या हुआ, मेसोलिथिक ओल्ड स्टोन एज से क्या किन किन बारों में डिफरेंट था, क्या क्या डिफरेंस थे इन दोनों में, ये भी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम बताएंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस था। फिर से हम रिकैप करेंगे चीजों को, थोड़ा सा और भी क्लियरिटी आ जाए। जहां हम 2 बार 3 बार ओल्ड स्टोन एज को भी हम 2 बार 3 बार में जहां हम डिस्कस करेंगे, तो चीजें हमको समझ में आएंगी कि क्या है क्या नहीं है। फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेसोलिथिक पीरियड, जिसको मध्य पाषाण भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखिए थोड़ा सा इसकी हेडिंग बदल गई। ठीक है, हंटर और हर्डर। ठीक है, वहां क्या था, हंटर एंड फूर गैदरर था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका हंटर है और हर्डर। कहने का मतलब यहाँ पे वो अब कुछ पालन भी करने, जानवरों का पालन करने के लिए। पहले वो सिर्फ शिकार करता था, अभी क्या वो शिकार करने लगा। ठीक है, और कुछ जानवरों को जो है जानवरों को भी वो डोमेस्टिकेट करने लगा। इस पीरियड में थोड़ा सा बदलाव आया, जिसको हम हर्डरर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब दूसरा नया काम शुरू कर दिया उसने। अब वो जानवरों को पालने भी लगा। पहले सिर्फ वो क्या करता था, जानवरों का शिकार ही करता था और खाता था। तो अब क्या है, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, क्लाइमेट भी बदला। पहले बर्फ से ढका हुआ क्लाइमेट था, अब थोड़ा सा क्लाइमेट बदला। तो क्या है, इस पीरियड में क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज। कहने का मतलब ये स्टोन एज का बीच की हिस्सा है। ठीक है, बोथ मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। क्या है, कह रहा है मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर बिलोंग टू द हेलोसियन पीरियड। इसको हेलोसियन, उसको आइस एज बोला गया था, इसको
हेलोसियन पीरियड कहा, मतलब इन दोनों पीरियड को क्या है, विच सक्सीडेड द प्लेस्टोसियन इरा अराउंड। तो इस पीरियड को जो हमारा मेसोलिथिक और नियोलिथिक को एक नया नाम दिया कि होलोसियन इरा का, उसको आईएसएस कहा गया था, जिसको होलोसियन इरा कहा गया था। तो कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं कि इनमें से किसको होलोसियन पीरियड कहते हैं या इनमें से किसको आईएसएस कहते हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज चीजें हमको हर चीज जानना है। तो क्या क्या मेसोलिथिक में आदमी क्या कर रहा था? मेसोलिथिक मैन लिव ऑन हंटिंग, शिकार करता था, मछली पकड़ता, फिशिंग, फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करता था। और फिर क्या है, उसके लेटर स्टेज में क्या किया, वह डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कहने का मतलब वह शुरुआत में क्या शिकार करता था, मछली पकड़ता था, भोजन का संग्रह करता था, और इसी पीरियड के अंतिम स्टेज में, लेटर स्टेज में क्या, वो जानवरों का भी पालन शुरू कर दिया। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द मेसोलिथिक एज वाज द रिडक्शन इन साइज ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड स्टोन टूल। कहने का मतलब सारा खेल जो है यहाँ पे औजारों का ही है। पहले बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, अभी क्या है मेसोलिथिक मतलब छोटे हो गए, ठीक है, छोटे औजार हो गए, साइज अब उनका छोटा हो गया, ठीक है। अभी बस ये रिडक्शन इनके औजार हुआ, इसलिए इनको जो है मेसोलिथिक नाम देने लगे, ठीक है। बाकी आदिवासी जैसा ही था, थोड़ा सा बदलाव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, दे वेयर नॉट ओनली यूज एज टूल इन देमसेल्फ बट आल्सो टू मेक कंपोजिट टूल। सो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, कंपोजिट टूल। कहने का मतलब स्पेयर हेड, एरो हेड, सिकल्स, ठीक, आफ्टर हाफ्टिंग देम ऑन वुडन, ठीक है, वुडन बोन हैंडल्स, सम ऑफ द अदर स्प्रेड मौजूद। कहने के बाद अभी क्या औजारों में क्या बदलाव है, जो कहने के बाद दे वेर नॉट ओनली यूज्ड एज टूल इन देमसेल्फ। कहने का मतलब ये औजार सिर्फ एक पत्थर के औजार ही नहीं होते थे, उसमें उन्होंने थोड़ा सा और चेंज किया। क्या है, अब एक या दो पत्थर जोड़ के भी बनाने लगे, लकड़ी में बांध के उसको यूज करने लगे, ठीक है, उसको तीर में यूज करने लगे, ठीक है, भाले के रूप में यूज करने लगे, तीर के यूज में करने लगे, हंसिए की तरह सिकल्स के। तो उसके बाद फिर उसको लकड़ी के ऊपर बांध के भी या बोन के हैंडल में उसमें भी यूज करने लगे, सम ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसमें वो इसके मेसोलिथिक एज में थोड़ा सा और हुआ। पोट्री इज अब्सेंट द मोस्ट मेसोलिथिक। कहने का मतलब वह बर्तन नहीं बनाते थे, कि मेसोलिथिक पीरियड में उनको बर्तन बनाना नहीं आया था, ठीक है। कहने का मतलब बट इट इज प्रेजेंट एट लंगनंज इन गुजरात एंड कोन्नी रीजन ऑफ मिर्जापुर। कहने का मतलब, कुछ कहने का मतलब है, ये लोग कह रहे हैं कि पोट्री शायद यहाँ पे गुजरात के आसपास कोई जगह है, वहां है। फिर कैमूर रीजन जो है, मिर्जापुर में भी शायद जो है कुछ पोट्री के उनको साक्ष्य मिले होंगे वहां पे इस पीरियड के, लेकिन जनरली ना ही मिले थे मोस्ट ऑफ, क्योंकि उनको बर्तन बनाना नहीं आता था। हो सकता है कुछ रहे हों। कह रहा है कि फिर क्या कर रहा है, द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सा द बिगिनिंग ऑफ प्लांट्स कल्टीवेशन। कहने के मतलब इसके अंत में क्या हुआ था, प्लांट कल्टीवेशन भी शुरू हो गया था। कहने का मतलब इस पीरियड के अंत में जो है वो प्लांट भी करने लगे थे, अंत में देखिए जानवरों का भी पालन करने लगे, तो शायद कुछ बर्तन वगैरह भी बनाना सीख गए हों। तो थोड़ा सा नया डेवलपमेंट हुआ। तीन चीज क्या हुआ कि इनके जानवरों का इनके टूल्स का जो है साइज छोटा हो गया, उसमें कुछ सुधार हो गया, और ये जानवरों का पालन भी शुरू कर दिए थे, प्लांट का कल्टीवेशन भी शुरू कर दिए थे। ये सारे इसमें कुछ तीन नए डेवलप हुए, एक एनिमल का पालन, प्लांट, और शायद कुछ बर्तन वगैरह भी बनाने लगे थे। द मेसोलिथिक इरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट इन प्री हिस्टोरी। कहने मतलब इस समय जो है प्री हिस्टोरी में कुछ पत्थरों पे जो है, चट्टानों पे कुछ कलाकृतियां मिलने लगी थी। उसके साक्ष्य यहाँ पे बता रहे हैं कि 1867 में क्या फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया इज डिस्कवर्ड। कहने का मतलब पहली रॉक पेंटिंग जो है
इंडिया में इस साल में डिस्कवर हुई, वो भी कहाँ, सोहागीगढ़, ठीक है, सोहागीगढ़ जो है, कैमूर हिल जो है वहां पे, कैमूर हिल यूपी में जो है कुछ राग पे जो है कुछ इस पीरियड के चित्र मिले हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। और इस पीरियड में क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, मेसोलिथिक रॉक आर्ट सीट, ठीक है, हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया। कहने का मतलब इसके अलावा मिर्जापुर के अलावा यूपी के, इसके अलावा और भी कई जगह जो है पत्थरों पे या चट्टानों पे जो है कुछ कलाकृतियां भारत के बहुत जगह मिले हैं। जैसे रिच कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा क्या सेंट्रल इंडिया में मिला है, सच एस कहाँ, भीमबेटका। मैंने पहले भी कहा था, ओल्ड स्टोन एज में भी कहा था, भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे सभी ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, ये मेसोलिथिक और नियोलिथिक के भी काफी साक्ष्य भीमबेटका में मिलते हैं। काफी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सीट में इसको जगह मिली है, इसलिए भीमबेटका ध्यान रखना, एमपी में है। खरवार, जोरा एंड कथौड़िया एमपी में, एमपी में ये 4 जगह की बात कर रहा है, ये 4 जगह भी एमपी में मिले हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाइएगा, ये भीमबेटका को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सुंदरगढ़ एंड संबलपुर उड़ीसा, यहाँ पर भी मिले थे। फिर इजुहुट्टू गुहा केरला में मिले थे। कहने का मतलब पहले भी यहाँ पे हुआ कि लगभग भारत की हर जगह पे कुछ में कुछ साक्ष्य इस समय के मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनिमल डोमिनेट द सीन एट मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट सीट। कहने का मतलब जहां भी पत्थरों पे, चट्टानों पे जो भी कलाकृतियां मिली उसमें ज्यादातर जानवरों के ही चित्र थे, एनिमल्स सीन ही ज्यादा थे, ठीक है। हाउ ए नो स्नेक्स आर डिपेक्टेड एट द मेसोलिथिक। कहने का मतलब यहाँ पे मेसोलिथिक पेंटिंग में जो है सांप कहीं पर भी बना हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। बुरियल एंड रॉक पेंटिंग gave us idea about the development of religious practice and also reflect the division of labor on the basis of gender। तो कहने का मतलब जो गड़े हुए मुर्दे या साक्ष्य मिले, फिर रॉक पेंटिंग मिली, उससे क्या कुछ एक आइडिया मिलता है उस समय के समाज और सोसाइटी के बारे में। क्या है कि कुछ लोग धार्मिक प्रैक्टिस शुरू करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करने लगे थे, क्योंकि पेंटिंग से उनको लगा कि हो सकता है कुछ देवी देवताओं के चित्र बनने लगे, और मुर्दों को जलाने की भी, गाड़ने की प्रथा थी। और ये भी कहा कि लेबर में भी डिवीजन हो गया था, कि जेंडर डिवीजन था, कि लेडीज क्या करेंगी, आदमी क्या करेंगे। इस तरह के भी कुछ साक्ष्य देखने को मिलने लगे थे इस समय जो है। और क्या किया थे इन लोगों ने। अब इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि मेसोलिथिक इम्पोर्टेंट जगह और क्या क्या मेसोलिथिक की और इम्पोर्टेंट जगह थी। जैसे कि हम लोग काफी जगह बात कर ही चुके हैं, तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि बागौर राजस्थान में भी था, ठीक है, कोठारी में था, ठीक है, रिवर कोठारी, ठीक है। फिर छोटा नागपुर रीजन एमपी, यहाँ पे भी मिले हैं। फिर कृष्णा में भी, तमिलनाडु में भी, वेस्ट बंगाल में। फिर एक जगह है आप इलाहाबाद से हैं तो यहाँ पे जान रखिए, एक जगह है यहाँ पे मेसोलिथिक क्या है, सराई नाहर नियर इलाहाबाद प्रतापगढ़ एरिया में, ये भी मेसोलिथिक सीट है। फिर एक महादहा यूपी वेयर बोन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, यूपी में बोन आर्टिफैक्ट्स वहां मिले थे। और उसके साथ क्या, एरोहेड और बोन ऑर्नामेंट, ठीक है, हड्डियों के गहने भी, औजार हड्डियों के गहने भी, और तीर भी मिले हैं ये यूपी में। तो अब यहां तक अभी तक हम लोगों ने मेसोलिथिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है नियोलिथिक। बोर्ड बनाने लगे, कॉटन टूल्स बनाने लगे, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, कहने का मतलब लिंग के आधार पे, उम्र के आधार पे जो है लेबर का जो है काम करने का भी बंटवारा हो गया कि किस उम्र के लोग क्या क्या करेंगे, किस
मेल क्या करेंगे, फीमेल क्या करेंगे, इस हिसाब से काम का भी बंटवारा होने लगा। कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, जैसे कि मतलब आदमी जो है क्या करेगा, लेडीज क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, बूढ़े क्या करेंगे, इस हिसाब से सोसाइटी बदलने लगे। सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिंग, द नीड फॉर एडिशनल लेबर वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड दस लेबर वॉज प्रोक्यूर फ्रॉम द अदर नॉन किन ग्रुप। कहने का मतलब अब उनको लेबर की भी जरूरत होने लगी। एक फैमिली है, उसमें अगर काम करने वाले लोग नहीं है तो वो दूसरी जगह से भी लोग को बुलाने लगे। ठीक है, फिर क्या है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन, कहने सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस नियोलिथिक सीट अलॉन्ग विद देयर यूनिक एस्पेक्ट आर फॉलोइंग। कहने के बाद नियोलिथिक जो सीट थी वहां पे और क्या क्या नई चीजें थी वो थोड़ा सा देखना है। ठीक है, बुजुर्ग होम एक जगह है। ठीक है, वहां क्या हुआ, बुजुर्ग होम, यूनिक रेक्टेंगुलर चोपर, डोमेस्टिक डॉग बरीड विद देयर मास्टर इन ग्रेव एंड गुफ कराल इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स एंड ग्रेवार्ड लोकेटेड विद द हाउस होल्ड। कहने का मतलब कुछ जो है नियोलिथिक जगहों पे खुदाई हुई तो वहां पे नई नई चीजें मिली। क्या मिली, बुजुर्ग होम एक जगह पे, वहां पे अपने मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर के पास एक है जहां पे गड्ढे में थे, वहां पे स्टोन टूल्स और ग्रेवयार्ड में मतलब कब्रगाह में, ठीक है, उसमें जो है स्टोन टूल्स और घर में यूज होने वाले और सामान भी मिले। मतलब मुर्दा जहां गाड़ा जाता था उसके साथ साथ सामान भी मिले। एक जगह तो उसके कुत्ता भी दफनाया हुआ मिला। फिर क्या, एक मस्की, कोई मस्की जगह है। ठीक है, वहां पे खुदाई में क्या मिले वो देखना है। ब्रह्मगिरी, पिकली हाल, प्रूफ ऑफ कैटल हेडिंग। ठीक है, फूड प्रिपरेशन, ये सारी चीज मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब नियोलिथिक सीट में कई चीजें मिली, खुदाई से कुछ नए नए साक्ष्य मिले कि इसी के आधार पे लोगों ने उसका विवरण किया कि वहां पे क्या क्या नई नई चीजें मिली। पय्यामपल्ली तमिलनाडु और उटनूर आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां भी नियोलिथिक सेट की जगहों मिली, नियोलिथिक सीट। फिर गारो हिल मेघालय में मिला। ठीक है, चिरान बिहार में भी मिला। ठीक है, फिर सराय होल तक्षशिला बिहार के आसपास जगह भी मिला। ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है, वहां पर भी मिला जो कि बलूचिस्तान के आसपास है, प्रोविंस में, वहां पर भी जो है नियोलिथिक के बारे में जो है नियोलिथिक सीट मिली। तो कहने का यह मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने जो है ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बारे में पढ़ा और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हमने देखा। तो एशियन हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है स्टोन एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्टोन एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जो कि 3 भागों में था। एक एशियन, एक ओल्ड स्टोन एज था, मिडिल स्टोन एज था जिसको मेसिलिथिक है, और नियो था जिसको नियोलिथिक एज बोले, नवपाषाण काल। ठीक है, ओल्ड पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल में पढ़ा। तो तीनों में मेन हमको 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना। पहला कि इनके में क्या था, इनके औजार में क्या डिफरेंट हुए, तीनों के औजारों में क्या डिफरेंट हुआ और तीनों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। पहले में आग की खोज हुई, आइस एज था। ठीक है, सिर्फ जो है लोग हंटिंग करते थे, बड़े बड़े टूल्स थे जो ओल्ड स्टोन में था। मिडिल में क्या, उनके औजार जो है छोटे हुए, मेसोलिथिक है, थोड़ा उसका आकार छोटा हुआ, लेकिन वो भी पत्थर के औजार ही यूज करते थे। उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुए, पतले हुए, और उसके साथ साथ वो अब क्या है लास्ट में वो जो है थोड़ा सा जानवरों का भी पालन शुरू कर दिए थे। फिर लास्ट में जो है नियो में काफी परिवर्तन हुआ। पहिए की खोज हुई, बर्तन बनाने लगे, लोग गांवों में रहने लगे। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट गांव हो गए, बोट बनाने लगे, एक छोटा सा गांव के रूप में रहने लगे। तो कहने का मतलब शुरू से लेके 5 लाख BC से आके जो है हम यहाँ पे 5 लाख से जो है हम आके जो है 10 लाख
10,000 तक में आए ओल्ड में। 10,000 से के बाद जो है हमारा ये आया, ठीक है, 1,000 के आसपास, 5 या 6,000, लास्ट में कुछ जगह 1,000 के आसपास हम आके रहने लगे, जो हमारा नियोलिथिक पीरियड आया। तो 5 लाख से 1,000 बीसी के बीच का हमने इतिहास इसमें कवर किया कि 5 लाख से 1,000 के बीच में क्या क्या परिवर्तन है, ठीक है, वो सारा 1,000, कहीं पर 1,000 मतलब साउथ इंडिया में 1,000 की बात की गई और ईस्ट इंडिया में 1,000 की बात की गई, क्योंकि वहां तब तक ये सभ्यता थी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये पीरियड जो नियोलिथिक 5 से 6,000 बीसी में खत्म हो गया था, उसके बाद वहां पे और भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। बीसी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब हाइयर पीरियड रहेगा तो ओल्ड रहेगा और कम पीरियड रहेगा तो पहले रहेगा। बट जब हम एडी में आएंगे तो इंक्रीजिंग आर्डर में आते हैं, जब बीसी में रहते हैं तो हम डिक्रीजिंग आर्डर में आते हैं। बड़ा ज्यादा समय पहले की बात है, कम समय बाद की बात है। फिर ये 0 आएगा, 0 से फिर हम बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि सारी चीजें जो है इंक्रीजिंग से, ठीक है, डिक्रीजिंग आर्डर होती है, डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग जो 5 लाख से लेके लगभग जो है 5 से 6,000, लगभग 6,000 बीसी तक की हम लोग पढ़ाई की है स्टोन एज में, ठीक है, इसकी हम लोगों ने पढ़ाई की। अब उसके बाद जो है हम जो हमारी पढ़ाई होगी नेक्स्ट क्लास में होगी, तो नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। तब तक आप लोग इसको करिए। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन होगा, तो स्टोन से ब्रॉन्ज में मेटल की तरफ हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पीरियड में वो हमारा होगा। तो हमारे ब्रांड में क्या क्या होगा ये सारी चीज देखेंगे हिस्ट्री में।